भर में 5,438 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और उसका आज दूसरा दिन है। जयपुर में परीक्षा के सुरक्षा के लिए तमाम जो माकूल बंदोबस्त है वो किए गए हैं। जयपुर के तमाम परीक्षा केंद्रों पर जैमर्स लगाए गए हैं, सीसीटीवीज यहां पर है। हर एक केंद्र पर एक पुलिस निरीक्षक और पुलिस जाब्ता भी तैनात है। फिलहाल पहली पारी की जो परीक्षा है वो जारी है। दूसरी पारी की परीक्षा का समय है दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। तो प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज। आपको बता दें कि 5,438 पदों के लिए प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल पहली पारी की परीक्षा जारी है और दूसरी पारी की जो परीक्षा है उसका समय है यहाँ पर दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक। इसी बीच सुरक्षा के जितने भी माकूल बंदोबस्त किए जा सकते थे वो किए गए हैं सरकार के द्वारा। तमाम परीक्षा केंद्रों पर, सेंटर्स पर इंटरनेट जैमर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी बनी हुई है। साथ ही में हर एक परीक्षा केंद्र पर एक पुलिस निरीक्षक और अतिरिक्त जाब्ता परीक्षा केंद्र के बाहर भी तैनात है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनीष चतुर्वेदी फिलहाल मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए दूसरा दिन है आज प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं के तहत किस प्रकार की व्यवस्थाएं आज भी देखने को मिली? कल यहां पर कुछ छुटपुट घटनाएं सामने आई फर्जी अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई। आज फिलहाल प्रथम पारी की परीक्षा से पहले क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली वहां पर? जी, आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है और आज दूसरी दिन के अंदर पहली जो पारी की जो एग्जाम है 9 बजे से एग्जाम ये शुरू हो चुकी है और जितने भी सभी सेंटर्स हैं सभी सेंटर्स के अंदर परीक्षार्थी प्रवेश कर चुके हैं और इस समय एग्जाम शुरू हो चुकी है। और सुबह 7 बजे से जो टाइमिंग है इनका, क्योंकि ये पहले से क्लियर कर दिया गया है कि परीक्षा सेंटर के ऊपर प्रवेश से 2 घंटे पहले आना जरूरी है और 2 घंटे पहले सुबह 7 बजे से एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षार्थियों ने प्रवेश करना शुरू किया और 8:30 बजे तक यहाँ पे इनको प्रवेश दिया गया। और उसके बाद में 8:30 बजे बाद में जैसा कि आधे घंटे पहले जो बंद करने का नियम है परीक्षार्थियों के प्रवेश का, तो उसको बंद कर दिया गया। और सभी जो परीक्षा सेंटर्स है राजस्थान के अंदर 581 परीक्षा सेंटर्स है जहाँ पे 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 3 दिन के अंदर जो एग्जाम देंगे और 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख 3 दिन के अंदर ये एग्जाम जो है ये होने हैं। कल एग्जाम हो चुकी है, आज एग्जाम हो रही है और कल एग्जाम होगी। मैं आपको साथ के साथ आपको ये भी जानकारी दूं, कल पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है पूरे शांति व्यवस्था के साथ में संपन्न हुई और आज एग्जाम जो है होने जा रही है। लेकिन कल कुछ छुटपुट जो घटनाएं हैं राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सामने आई उनमें क्रिमिनल एक्टिविटीज की कुछ घटनाएं सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने जो ये घटनाएं जो सामने आई उसमें बिहार का एक गिरोह है जो राजस्थान के अंदर जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसमें शामिल होने के लिए आया था। तो पूरे गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन पहले हम बात करें तो विराटनगर के अंदर भी एक ऐसा गिरोह पुलिस ने पकड़ा था। तो राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस इस मामले में सामने आती है कि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना हो उससे पहले गिरोह को राजस्थान पुलिस जो है कैप्चर कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसे में आगे जाकर कहीं ऐसा पेपर आउट होने की बात हो चाहे जैसे भी हो तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो फिलहाल जो राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम है पूरे शांति तरीके से जो है चल रहे हैं और कड़ी व्यवस्था है जो यहाँ पे नजर आ रही है। सभी सेंटर्स के ऊपर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बाहर जो है मेटल डिटेक्टर के जरिए जो सारे परीक्षार्थी होते हैं इनकी जांच करने के बाद में इनको अंदर प्रवेश दिया जाता है और अंदर प्रवेश देने के बाद में जो कोरोना से संबंधित जो इनकी जिस तरीके से जांच करनी चाहिए, थर्मल स्कैनिंग की बात करें चाहे सैनिटाइजिंग की बात करें, तो तमाम जो मानक उपाय हैं इनके होने के बाद में परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जाता है। एक अच्छी बात यह भी है जिस तरीके से पहले सामने आया था कि पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर इंटरनेट 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ में ये बंदोबस्त जरूर कर दिए गए कि सभी जो सेंटर्स हैं तो इन सेंटर्स के अंदर जैमर की व्यवस्था कर दी ताकि किसी तरीके से, पहले बात तो ये क्लियर हो सभी सेंटर्स के बारे में लिखा हुआ है किसी भी तरीके से कोई भी डिवाइस, कोई भी गैजेट्स, कोई भी बैग और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैलकुलेटर वगैरह अंदर नहीं ले जाए। और उसके बाद में भी अगर किसी भी तरीके से अगर कोई जिस तरीके से कोई स्टूडेंट्स अगर कोई शातिर अपना दिखाता है और उसके बाद में अगर अंदर लेके भी जाता है तो जैमर की व्यवस्था अंदर सभी सेंटर्स के अंदर की गई है। अंदर किसी भी तरीके से इंटरनेट जो है नहीं चल रहा है, सभी सेंटर्स के अंदर जैमर लगे हुए हैं। तो राजस्थान पुलिस ने इस बार अच्छे तरीके से बंदोबस्त किए हैं, कड़ी जो है जाँच की व्यवस्था है और कड़े बंदोबस्त है। ऐसे में पूरी तरीके से जो ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है तो ये चल रही है पूरे राजस्थान के अंदर और इसमें अभी तक किसी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना जो है सेंटर्स के ऊपर सामने नहीं आई है।
मनीष, साथ ही साथ में हालांकि 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन चूंकि प्रदेश में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर, रेलवे ट्रैक पर ये बैठे हुए हैं लगातार 7 दिन तक। क्या इससे लोगों का आना जाना, कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होना, इससे प्रभावित हुआ? क्या नाराजगी यहाँ पर परीक्षार्थियों में देखने को मिले इस संबंध में, क्योंकि पहुंच नहीं पा रहे हैं? और कई घटना ऐसी भी सामने आई जहां पर अपने साधन करके पहुंचे लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 2-3 घटनाएं कल राजस्थान से ऐसी भी सामने आई। जैसा कि आज भी ये घटनाएं सामने आई है कि उदयपुर से जो अभ्यर्थी हैं वो अजमेर जा रहे थे, साथ के साथ अजमेर के अंदर किशनगढ़ में भी बस से एक टकराने का मामला सामने आया। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के घायल होने के जो समाचार जो है लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इसमें 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं तो भाग ले रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो युवा साथी होते हैं सबसे ज्यादा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम का इंतजार करते हैं, और ये एग्जाम आती है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे के अंदर जो गुर्जर आंदोलन जो वर्तमान में राजस्थान में चल रहा है, तो गुर्जर आंदोलन जिस साइड में चल रहा है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये जो पार्ट एरिया, सवाई माधोपुर जो पार्ट एरिया है, तो इस साइड से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है एग्जाम देने के लिए आते हैं। और जो राजस्थान के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां से देने के लिए उन हिस्सों में भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेल सेवाओं को बाधित जो इस समय किया गया है, तो रेल सेवाओं को बाधित करने की वजह से अभ्यर्थियों को आने और जाने दोनों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी घटनाएं ऐसे सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों को समय के चक्कर में अगर समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में अपने वाहन से अभ्यर्थी वहां जाने की प्रयास कर रहे हैं। साथ के साथ में जो बसें जो इस समय चल रही है, तो बसें ज्यादा हम देख सकते हैं इस समय मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ओवरलोड तरीके से बसें चल रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप व्हीकल की व्यवस्था नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बसों के ऊपर बैठ कर जा रहे हैं। तो बहुत सारी घटनाएं जो है इस समय सड़क हादसे है जो अभ्यर्थियों से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। तो सड़क हादसे मनीष जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, और जो लोग कांस्टेबल की परीक्षा विशेष तौर पर देने आए, कल राजधानी जयपुर में भी एक हादसा देखने को मिला। वो व्यक्ति जो था वो भी परीक्षा केंद्र को ही तलाश रहा था, पाली से जयपुर आकर उसकी यहां पर सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर, जिस प्रकार से आपने बताया कि वाहनों के ऊपर, ओवरलोडेड वाहनों के ऊपर भी वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, इस संबंध में क्या कुछ व्यवस्थाएं आगे की जाएगी, या फिर कुछ यहाँ प्रतिशत इनको जो छूट है वो दी जाएगी परीक्षा के बाद में? देखिए, बहरहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के अंदर जो पोजीशन सामने आ रही है, अभ्यर्थियों की संख्या जो है काउंटिंग बहुत ज़्यादा है, और लगातार जिस तरीके से जो हादसे एक के बाद एक अभ्यर्थियों के सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में कोई प्रशासन की व्यवस्था है साफ तौर पे नज़र नहीं आ रही कि प्रशासन की ओर से इनके अभ्यर्थियों के आने या जाने को लेकर कोई सही तरीके से व्यवस्था की गई हो। हाँ, परीक्षा सेंटर्स के ऊपर जरूर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कड़े बंदोबस्त किए गए, लेकिन परीक्षार्थियों के आने जाने को लेकर कोई ऐसे बंदोबस्त दिखाई नहीं दे रहे हैं कि इनकी जो सुरक्षा की बात हम कह सके कि ये पूरी तरीके से सुरक्षा जो है इनकी हो सके। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के लगातार जिस तरीके से हादसे सामने, कल एक पाली का युवक था माडाराम जो जयपुर एग्जाम देने के लिए आया था, सुबह एग्जाम सेंटर पे जा रहा था, उससे पहले ही वह हादसे का शिकार हो गया, और उसके बाद में आज भी जिस तरीके से दो तीन हादसे सामने आए, तो एक के बाद एक लगातार हादसे सामने, और अभी कल भी एग्जाम होनी है। तो ऐसे में बड़ी संख्या के अंदर जो अभ्यर्थी है वो आज जो एग्जाम जो होंगे तो वो अपने घर जाएंगे, कल जिनकी एग्जाम होगी वो वापस एग्जाम देने के लिए आएंगे भी। तो लगातार जिस तरीके से अभ्यर्थियों का आने जाने का सिलसिला जो जारी है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये भी क्लियर होना चाहिए कि इनके आने जाने के लिए जो सुरक्षा के जो है तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। बिल्कुल, और प्रशासन की ओर से बहुत बड़ा बजट इस परीक्षा के लिए दिया गया है, 65 करोड़ से अधिक का बजट है। तो कहीं ना कहीं जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हैं उन चीजों को शामिल करने की बात हो सकता है आने वाले दिनों में सामने आए। फिलहाल कल अगर यहाँ पर 2 पारियों की परीक्षा हुई, किस प्रकार के परीक्षार्थियों में उत्साह और एग्जाम के बाद में किस प्रकार की प्रतिक्रिया उनकी देखने को मिली, पैटर्न में किस प्रकार से बदलाव क्या कुछ आया पिछले बार की परीक्षाओं के मुकाबले? जी, हमने कल परीक्षार्थियों से इस संबंध में बात की थी, और परीक्षार्थियों ने कल इस संबंध में यही बताया कि पहले के बजाय इस बार जो पैटर्न है इसमें बदलाव जरूर आया है, और साथ ही साथ में इस बार बहुत ज़्यादा जैसे जिस तरीके से, क्योंकि पहले जिस तरीके से कई बार घटनाएं सामने आई, पेपर को लेकर जिस तरह के आउट होने की घटनाएं सामने आई, पेपर में नकल को लेकर जो मामले सामने आए, तो इस बार पुलिस ने पूरी तरीके से जो ये पैटर्न है बिल्कुल चेंजेस कर दिया है। इस बार अलग अलग जो सिलेबस है उसके आधार पर जिस तरीके से पेपरों के अंदर जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ है, तो इस बार परीक्षार्थियों के अंदर जो उत्साह है वो पहले से बहुत ज़्यादा दिखाई
दिया है, क्योंकि इस बार ये तो क्लियर है कि बंदोबस्त इतने कड़े हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में किसी भी तरीके से कोई भी जो है ऐसा मामला अप्रिय घटना सामने नहीं आ सकती कि पेपर को लेकर कोई परीक्षार्थियों को फिर कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस है पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। और यह भी अच्छी बात है कि लगातार एग्जाम के बीच में भी ऐसी अगर कोई बाहर से जैसे कोई राजस्थान के अंदर कोई गिरोह आता है तो राजस्थान पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर रही है, उसको भी कैप्चर कर रही है और उससे पूछताछ कर रही है। तो लगातार राजस्थान पुलिस जो है परीक्षा सेंटर्स के ऊपर भी जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ में दिखाई दे रही है, उसी तरीके से राजस्थान पुलिस की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो इनके गुप्तचर है, वो मार्केट के अंदर भी लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। किसी तरीके से कोई भी अगर बाहर से फर्जी परीक्षार्थी आते हैं या कोई भी जैसे ऐसी कोई अप्रिय घटना होने की संभावना अगर पुलिस को लगती है तो उसको पुलिस हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हो ऐसी कोई घटना नहीं घट सके। जी मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।